कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और फिर उसके बाद रेवोकेशन ऑफ ऑफर। जी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद फिर हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड पे क्वेश्चंस थे उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, वो वन बाय वन सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंसेप्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। जी, स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब होता है स्पेसिफाइड टाइम, यानी अगर ऑफर में मेंशन कर दिया गया है कोई स्पेसिफाइड टाइम कि आप इतने दिन तक, आप 10 दिन तक, आप 20 दिन के अंदर अंदर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर इस ऑफर की एक्सेप्टेंस उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर ये स्टिपुलेटेड या स्पेसिफाइड टाइम या मेंशन टाइम खत्म हो जाए और एक्सेप्टेंस ना की गई हो तो ऑफर खत्म हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप अगर ये चेयर खरीदना चाहें तो 5,000 की खरीद सकते हैं, अगर 12वें दिन आप आए चेयर खरीदने के लिए तो मैं आपको चेयर बेचने के लिए लायबल नहीं, लेकिन अगर 8वें दिन आएंगे तो मैं आपको चेयर बेचने के लिए लायबल। शर्त यह है कि मैंने उससे पहले उस ऑफर को रिवोक ना किया हो। ये ना मैंने 10 दिन के लिए ऑफर दी हो, 5वें दिन मैंने आपसे अब कह दिया कि भाई ऑफर अब नहीं है, और आप 8वें दिन आ जाएं कि सर आपने तो 10 दिन दिए थे, अब तो 8 दिन गुजरे। ठीक है, वो 5 दिन पहले कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, 5वें दिन कैंसिल हो। ठीक है, तो ऑफर में टाइम अगर स्पेसिफाइड है तो उस ऑफर की एक्सपायरी डेट उस टाइम तक है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर्ड, लैप्स। क्लियर होगी ये बात? जी, अगर ऑफरर की बजाय ऑफरी रिजेक्ट कर दे, यानी ऑफरर ने 10वें दिन ऑफर दी, 10 दिन की ऑफर दी, 5वें दिन ऑफरी ने कहा भाईजान आपने ऑफर लेके भाग जाओ, मुझे नहीं पसंद, और फिर 8वें दिन ऑफरी कहे ओह मेरे से गलती हो गई, मैं अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, क्या कर सकते? नहीं, क्योंकि 5वें दिन जब उसने रिजेक्ट की ना तो ऑफर खत्म हो गई, अब कोई ऑफर मौजूद ही नहीं है, तो 8वें दिन कोई ऑफर मौजूद नहीं है जिसको वो एक्सेप्ट करे, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जी, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक पर्सन ऑफर करता है दूसरे पर्सन को और उस ऑफर के बाद वो सब्जेक्ट मैटर इलीगल हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है कि अगर वो कोई इंसान है तो उसकी डेथ हो गई, अगर वो कोई चीज है तो वो जल गई, और इलीगल होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। याद रखिए, अगर कोई भी चीज इलीगल, सब्जेक्ट मैटर इलीगल हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑफर भी खत्म हो जाती है। बल्कि ऑफर क्या, अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस भी हो गई हो, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया हो, और चीज डिलीवर करने से पहले इलीगल या डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर ऑफर स्टेज पे है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे है तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलीगल या डिस्ट्रक्शन को लॉ फिर कभी भी ये नहीं कहेगा कि इसको पूरा करें, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो अगर ऑफर है तो ऑफर वाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी खत्म हो जाएगा। ऑफरर की डेथ हो जाए अगर तो क्या होगा? अच्छा, हमने डेथ के केस में पढ़ा था, डेथ या इंसैनिटी का एक ही रूल है, डेथ के साथ समझ लेते हैं। ऑफरर ने ऑफर भेजी, ए ने बी को ऑफर भेजी और ए की डेथ हो गई। रूल ये है कि जब तक बी को पता नहीं चलेगा ना तब तक ये डेथ इफेक्टिव नहीं होगी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसके अलावा। आपको पता है जब कोई पर्सन बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो वो चेक इशू करता है, उसके चेक्स की पेमेंट होती रहती है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाए अकाउंट होल्डर की तो उसके चेक्स की पेमेंट को रोक दिया जाता है। अब जो भी कानूनी वारसान है उसके नाम पे ट्रांसफर होगी। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके अकाउंट से जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको रोक दिया जाता है। अगर 10 तारीख को पेमेंट हुई तो 10 के बाद उसके 10 तारीख को डेथ हुई, 10 तारीख के बाद उसके अकाउंट से पेमेंट, ये बात आपको पता है? ये प्रैक्टिस में इस तरह होता है। लेकिन याद रखिए अगर 10 को डेथ हुई, बैंक को पता 15 को चला, तो बताइए बैंक के लिए डेथ का कब इफेक्टिव हुआ है? एक्चुअल या जब उसको नोटिस मिला? नोटिस मिला, वो तो उसी वक्त से पेमेंट रोकेगा ना। उसी तरह असूली तौर पे पहली बात जहन में ये आती है कि जब ऑफरर ने ऑफर की ना, उसके बाद अगर ऑफर की डेथ हो गई, ऑफरर की डेथ हो गई, ऑफर भी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन लॉ ये कहता है, डिपेंड करता है ऑफरी के उसका नॉलेज हुआ कि नहीं डेथ का। अगर ऑफरी को पता चल गया है
कि भाई ये मिस्टर ए जिसने मुझे ऑफर की थी ये इसकी डेथ हो गई है, तो ऑफर खत्म, ऑफर खत्म। लेकिन अगर ऑफरी को डेथ का पता नहीं चला, डेथ हो गई ऑफर की, ऑफरी को पता नहीं चला, तो ऑफर वैलिड है, और अगर ऑफरी एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उस जो ऑफरी के ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये चीजें में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरी की डेथ हो गई तो वो तो जाहिर है अगर ऑफरर को नहीं भी पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अब ऑफरी एक्सेप्ट कर सकता ही नहीं, वो तो ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, ऑफरी एक्सेप्ट कर सकता ही नहीं, इसलिए उसने ऑफरर के लिए शर्त नहीं रखी, ऑफरी के लिए रखी है। अगर ऑफरर की डेथ हो जाए तो डिपेंड करता है ऑफरी के पास नॉलेज है कि नहीं है। अगर ऑफरी को नॉलेज ऑफ डेथ है, ऑफर फारग। अगर ऑफरी को नॉलेज ऑफ डेथ नहीं है, ऑफर वैलिड है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर होगी ये बात? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलें। पास्ट पेपर्स की क्वेश्चन। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था पहले, वो अच्छा क्वेश्चन था, क्या था आपने पूछा था स्टार्ट में? हाँ, अगर ए ने बी को ऑफर दी, ए ने बी को ऑफर दी और बी से कहा एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर भेजना, बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी थ्रू ईमेल, इसको हम कहते हैं डेविएटेड एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, नहीं। लेकिन अगर ए चाहे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर ए ना चाहे तो रिजेक्ट करेगा और रिजेक्शन बी को बताएगा, रीजन बताएगा बी को। ये फर्क है। एक हमारा होता था नॉट फुलफिलिंग कंडीशन, एक होता था नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर अगर आप सोचे ना तो ये नॉट फुलफिलिंग कंडीशन में ही कवर हो जाता है, लेकिन लॉ ने अलहदा इसलिए बताया कि इसमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू लीनियंट है। नॉट फुलफिलिंग कंडीशन में कोई बंदा कंडीशन फुलफिल नहीं ना करता तो कॉन्ट्रैक्ट तब भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट तब भी नहीं होगा। लेकिन तब ए के लिए बी को बताना जरूरी नहीं है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नहीं होगा, लेकिन अब ए की जिम्मेदारी है क्या? रीजन बताए। लॉ कहता है अगर तुमने रीजन नहीं बताई तो हम समझेंगे तुम्हें डेविएटेड एक्सेप्टेंस मंजूर थी। अगर ए ने बी को रीजन ना बताई तो लॉ क्या समझेगा? ए को डेविएटेड एक्सेप्टेंस। जी, क्या ए ने बी को रीजन बता दी? बी के पास नहीं ऑप्शन अब मजीद कोई नहीं। हाँ, लेकिन अगर ए चाहे तो उसे कह सकता है यार मैं तुम्हें 10 दिन और देता हूं, तो मर्जी है ना फिर ए चाहे तो उसे, ए चाहे तो इवन डेविएटेड एक्सेप्टेंस को भी मंजूर कर सकता है। नहीं देखिए, जब भी लॉ का हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, लॉ के बहुत से रूल्स की एक्सेप्शंस हैं। लॉ के एक्सेप्शन आपने पता है ना एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें वो कोई लीगल प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। तो लॉ में बहुत सी एक्सेप्शंस, बहुत से रूल के एक्सेप्शंस हैं। मैं आपको भी, चूंकि हम लॉ स्टार्ट में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक्सेप्शन की तरफ तो नहीं अभी लेके जाऊंगा, क्या ख्याल है? अभी तो मैं सिर्फ आपको रूल बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे ना उनमें एक्सेप्शन ऐड करवाता जाऊंगा। आपने ये नहीं समझना कि पहला रूल जो है वो गलत था, बल्कि लॉ की एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। तो हमारा एक जनरल रूल क्या है? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस। लेकिन इसकी 2-3 एक्सेप्शंस हैं हमारे सिलेबस में। जब कोई पार्टी साइलेंट रहेगी लेकिन हम उसे कहेंगे ये एक्सेप्टेंस है। जैसे कल शायद किसी स्टूडेंट ने डिस्कस किया था, अच्छा पॉइंट रेज किया था उन्होंने भी कि सर वो जो शू शाइनर वाली एग्जांपल है उसमें वो बोलता तो नहीं है, वो साइलेंट है, तो आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फिर भी उसके साथ हो गया। तो यूं समझ लीजिए कि ये उसकी एक एक्सेप्शन है, इसमें वो बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक। और की क्वेश्चन? चले आज के लेक्चर ये हम क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए प्रपोजल। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, नीचे जो अटेम्प्ट वगैरह लिखी होती है और क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, ठीक है। आपको चेक करना चाहें कभी तो कर सकते। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये तो खास तौर पे अहम है, क्यों? ये 500 रुपए का क्वेश्चन है। बताइए वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जब में प्रपोजल रिवोक हो सकता है? रिजेक्शन बाय ऑफरर, बाय ऑफरी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, डिस्ट्रक्शन, डेथ,
ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक्सप्लेन कर देंगे, सिर्फ हेडिंग देनी है कि नीचे एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप सिर्फ हेडिंग याद कर लें ना, याद सिर्फ हेडिंग कर लें और 2-3 दफा पढ़ लें, तो आपको एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी जब स्टूडेंट होता था तो सिर्फ हेडिंग याद कर लेता था, बाकी 2-3 दफा रीडिंग करके पता चल जाता था इसके अंदर क्या लिखना है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको सारा याद, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं सर हमारा रटा स्ट्रॉन्ग है, हम रटा लगा लें सारा, तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर किसी का रटा इतना बेहतर नहीं है, सिर्फ हेडिंग करके बाकी सेम कंसेप्ट अपने अल्फाज में लिखना चाहता है, सेम कंसेप्ट अपने अल्फाज, क्या वो लिख सकता है? यस, लिख सकता है। आगे चले, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, प्रोविजन नहीं चेंज की जा, अल्फाज चेंज किए जा सकते हैं। अल्फाज कहाँ, कंसेप्ट शुड बी, वर्ड्स में भी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम। क्वेश्चन 9, असलम ऑफर टू सेल हिज कार टू शाहिद फॉर ₹2 million। असलम ने शाहिद से कहा 2 मिलियन की गाड़ी खरीदो। शाहिद सेड दैट ही नीड्स सम टाइम टू डिसाइड एंड विल लेट असलम नो इफ ही इज इंटरेस्टेड। उसने कहा मुझे सोचने को कुछ टाइम दो, मेरा इरादा बना तो आपको बता दूंगा। एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं यहाँ पे? नहीं। लेटर सेम डे असलम कॉल्ड ऑन फोन शाहिद एंड टोल्ड हिम दैट ही हैज चेंज्ड हिज माइंड एंड हिज ऑफर इज नो मोर अवेलेबल टू बी एक्सेप्टेड। क्या ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकती है? असलम ऑफर को रिवोक कर सकता है? कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस देखें, हाँ जी, अगर उसने कहा होता ना इसमें कि मैं तुम्हें 10 दिन देता हूं सोचने के लिए, तो फिर भी कर सकता था। अभी एक्सेप्टेंस से पहले जब इसका दिल करे कर सकता है ऑफर रिवोक। तो उसने ऑफर रिवोक किया, वैलिड रेवोकेशन है, बिल्कुल। कैन असलम रिवोक हिज ऑफर? यस, कर सकता है, उसने ठीक किया, एक्सेप्टेंस से पहले की है। हाँ, अगर शाहिद एक्सेप्टेंस दे देता उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकते थे। ओके, कोई प्रॉब्लम? आजम एट एन ऑक्शन, नीलामी पे, गिव्स द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड्स। बाबर की चीजें खरीदने के लिए इसने हाईएस्ट बिड दी। अच्छा, आपको पता है ना वो जो होता है नीलामी में, वो 10,001, 10,002 अच्छा, वो जो थोड़ा मारते हैं वो हर एक पे भी मारते हैं, 2 पे भी, कि सिर्फ 3 पे? यानी कहते हैं 10,001, 10,002, 10,003 ठग। असल में ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना, ये थोड़ा एक्सेप्टेंस शो करवाने के लिए होता है। इसका मकसद क्या होता है? एक्सेप्टेंस शो करवाना। जिस वक्त थोड़ा वो ठग की आवाज आती है ना, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस हो गई ऑप्शनर की तरफ से और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बोली लगाने वाले ने ऑफर की, ऑप्शनर ने ठग किया, तो एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठग करने से पहले अगर बोली लगाने वाला ऑफर रिवोक करना चाहे कर सकता है। यहां पे देखिए उसने क्या किया, ही विड्रॉज द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। थोड़ा गिरने से पहले उसने ऑफर विड्रॉ कर ली। इज देयर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कि उसने एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर विड्रॉ कर ली। एक्सेप्टेंस कब होनी थी? जब ठग की आवाज आती। ठग, उसने कहा है बिफोर, ठग होने से पहले उसने ऑफर रिवोक कर ली, तो कर सकता है, कोई इशू? 11, कैन अदील रिवोक हिज ऑफर इन फॉलोइंग केसेस। पहला, अदील प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय ए पोस्ट। अदील, जी जी, क्वेश्चन नंबर 10 में ना मुझे एक सवाल पूछना था कि एक तो हम जब फॉर्मेट हम आंसर का लिखते हैं तो पहले हम डिसीजन लिखते हैं कि हाँ वो रिवोक कर सकता था क्योंकि अब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, और लीगल प्रोविजन और फिर बेसिस ऑफ डिसीजन। तो सर लीगल प्रोविजन में एक तो रेवोकेशन बाय ऑफर आ जाएगा ना कि बाय नोटिफाइंग अदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस, और दूसरी चीज ये भी आ सकती है ना कि एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, जो हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में पढ़ा था, वो भी लिख सकते हैं पर लीगल प्रोविजन नहीं, वो पॉइंट इस केस में रेलिवेंट नहीं है, इसलिए कि वो था उस वक्त जब कोई नोटिस लगता है कि इस दिन नीलामी होगी। ठीक है, अगर अखबार में नोटिस आए कि किसी दिन 25 जनवरी को इस जगह पे नीलामी होगी और फिर उस जगह पे नीलामी नहीं होती, तो याद रखें इस सूरत में जो लोग आए होंगे बोली लगाने के लिए, वो नीलामी हाउस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि वो लॉ ये कहता है कि वो इन्विटेशन टू ऑफर, जो अखबार में आती है ना खबर, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। बाकी जो यहां पे ऑप्शन में आ जाते, ऑप्शन जब शुरू हो जाए तब इन्विटेशन टू ऑफर वाला रूल खत्म हो गया। अब तो वो जहां पे जो लोग होंगे वो ऑफर कर रहे होंगे, और यहां पे ऑप्शनर जो है इसने एक्सेप्टेंस का डिसीजन करना। जी, और कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अदील रिवोक हिज ऑफर। अदील प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय पोस्ट। अदील ने ऑफर की थ्रू लेटर। लेटर कैसे गया? पोस्ट के जरिए से।
अच्छा, ये हमारे लीगल केसेस में ना, ये ऑफर एक्सेप्टेंस में पोस्ट के जरिए से लेटर बहुत ज्यादा जाया करेंगे। तो आपको पोस्ट का पता है ना, लेटर पोस्ट करने का मतलब क्या? आपने कभी पोस्ट नहीं किया होगा जिंदगी में हाँ, लेटर पोस्ट करने का ये होता है कि आप लेटर लिखते हैं, इनवेलप में डालते हैं, वो लाल रंग का लेटर बॉक्स होता है घर के करीब, उसमें आप लेटर डाल देते हैं। अब जैसे ही उस बॉक्स में लेटर डाल देते हैं, वो आपके हाथ से निकल गया, उस पर लॉक लगा। आप अगर हाथ डाल के अपना लेटर वापस निकालना चाहें ना, नहीं निकाल सकते। फिर वो लेटर पहुंच जाता है दूसरी पार्टी के पास, उसमें लगते हैं कोई 3-4 दिन। दूसरी पार्टी इसका जवाब लिखती है, वो भी इनवेलप में डाल के घर के करीब वाले लेटर बॉक्स में डालती है, और उसके फिर 3-4 दिन के बाद लेटर का जवाब ऑफर का आपके पास आ जाता है, यस या नो जो भी हो। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा, जो लेटर पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, उसमें लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन चूंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर कम्युनिकेशन लेटर के जरिए से होते थे, तो इसलिए आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसी आएंगी जो लेटर वाली होंगी। आजकल की रियल वर्ल्ड में नॉर्मली लेटर बहुत कम इस्तेमाल, अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, अभी भी इस्तेमाल होता है हाँ जी, कोर्ट वगैरह में, लेकिन कम होता है। बहरहाल, अदील ने लेटर सेंड किया बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब, अपना घर जाजिब को बेचने की ऑफर की। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर, जाजिब का इरादा है कि ऑफर एक्सेप्ट करे, बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट, लेकिन जाजिब ने दूसरी तरफ से भी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट, वो सिर्फ अपने जहन में उसने सोच लिया कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्टेंस हो गई नहीं। जिस तरह ऑफर के बारे में रूल है ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस के बारे में भी रूल है एक्सेप्टेंस की। ये बात समझ आ गई? अब एक ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाए। बी केस, अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब, वही केस। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जाजिब ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, क्या अदील रिवोक कर सकता है? जब लेटर कंट्रोल से बाहर हो गया इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई, कर सकता है या नहीं? क्या एक्सेप्टेंस हो गई कि नहीं, मुझे ये बताएं। कितने स्टूडेंट का ख्याल एक्सेप्टेंस हो गई? हाथ उठाइए जरा। कितने स्टूडेंट का ख्याल एक्सेप्टेंस नहीं हुई? एक मिनट हरे, एक मिनट, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हुई? लेटर अदील के पास पहुंचा ही नहीं है। अब सुनिए, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है दो तरह से, दो स्टेजेस पे, दो फेजेस पे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसा करता हूं कि डिटेल कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए कि यहां पे एक्सेप्टेंस हो गई है, बल्कि चले एक्सप्लेन कर ही देता हूं अटेंटिव हो की तरह। ये है ऑफरर, उधर है ऑफरी, ठीक। ये बल्कि ऐसा करें भाई, थोड़ा सा कष्ट, आप उधर चले जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। और कोई एक पेज ले आए, एक पेज क्या है, ये आप भी आ जाए जरा दरमियान में, ये लीजिए, आप इधर ही खड़े रहिए इधर। ये है ऑफर, मैं ऑफरर हूं, ये ऑफर जा रही है, ये भी रास्ते पे है, ये लेटर पोस्ट ऑफिस वाले भाई है, इनके पास मैं ऑफर रिवोक, इस स्टेज पे मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूं। हाँ, तो अभी तो उधर जा रही है, अभी ये उधर जा रही है, ऑफर रास्ते में है, मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। पहुंचा दीजिए इनको लेटर, इनके पास है, अभी ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं। इन्होंने अब इसके ऊपर लिखें यस और साइन करके लेटर बॉक्स में दोबारा डाल दें, सचमुच ही कर दें। एक मिनट है जी, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। इन्होंने यस कर दिया, मेरी ऑफर थी, इन्होंने उसके ऊपर एक्सेप्टेंस लिख के साइन कर दिए, अब ये रास्ते में है, अब ये रास्ते में है, बताइए एक्सेप्टेंस हो गई कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है हो गया कॉन्ट्रैक्ट? कितनों का ख्याल है नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि ऑफरर के पास एक्सेप्टेंस, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है एक्सेप्टेंस दो स्टेजेस में कम्युनिकेट होती है। एक्सेप्टेंस दो फेजेस में, एक होती है एज अगेंस्ट ऑफरर, एक होती है एज अगेंस्ट ऑफरी। नहीं समझ आई ना? एक्सेप्टेंस दो फेजेस में कम्युनिकेट होती है, एक एज अगेंस्ट ऑफरर, एक एज अगेंस्ट ऑफरी। एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब है ऑफरर बाइंड हो गया, एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब है ऑफरर बाइंड हो गया, ऑफरर बैकआउट नहीं कर सकता। एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब क्या है?
ऑफरी बाइंड हो गया, वो भी बैकआउट नहीं कर सकता। बाइंड मैं पहले तो मतलब समझ लें। एक्सेप्टेंस दो फेजेस में होगी, एक एज अगेंस्ट ऑफरर, दूसरा एज अगेंस्ट ऑफरी। ये एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब क्या है कि ऑफरर के हिसाब से एक्सेप्टेंस होगी, ऑफरर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफरर अब बाइंड है, वो बैकआउट नहीं कर सकता। एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब क्या है, ऑफरी के हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ऑफरी भी बैकआउट करना चाहे नहीं कर सकता। सुनिए, जब इन्होंने लेटर ओके करके इनको दे दिया पोस्ट ऑफिस को, अब देखें ये वापस लेना चाहे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसको कहते हैं कि लेटर इज आउट ऑफ रीच ऑफ ऑफरी। अच्छा बताइए, मैं इसको ऑफरी कहूं कि एक्सेप्टर कहूं, कि दोनों कह दूं? जैसे हैं दोनों, ये जैसे आप कहेंगे, ऑफरी कहूं कि एक्सेप्टर कहूं? दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ऑफरी भी है और चूंकि एक्सेप्ट कर दिया एक्सेप्टर भी है, तो चले दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। जब लेटर इनके पास पहुंच जाएगा पोस्ट ऑफिस में, तो हम कहेंगे लेटर इज आउट ऑफ रीच ऑफ ऑफरी या एक्सेप्टर। ठीक है। अब जैसे ही लेटर इनके हाथ से निकल गया, लॉ ये कहता है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर, यानी मैं बाइंड हो गया। अब मैं ऑफर को रिवोक करना चाहूं नहीं कर सकता, है ना जी बात। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, देखें मेन रूल है ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, रूल था ना, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, ये भी रूल है। लेकिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगी, इसके दो रूल हैं। एक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी एज अगेंस्ट ऑफरर, एक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी एज अगेंस्ट ऑफरी। तो जब इन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट में डाल दिया, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर। अब मैं ऑफर रिवोक करना चाहूं कर सकता हूं कि नहीं? पक्की बात है। और सोच के बताइए, जो लॉयर होगा ना जिसके अंदर लॉयर की रूह, वो बता देगा। एक्सेप्टेंस का लेटर इन्होंने ट्रांसमिशन में डाल दिया, आउट ऑफ रीच हो गया, क्या मैं मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर कम्युनिकेट हो गई? हो गई। मैं ऑफर रिवोक करना चाहूं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहें अपनी कर सकते हैं, इसलिए कि एक्सेप्टेंस एज, इस पॉइंट पे एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर तो हुई है, एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी नहीं हुई। इसलिए ये अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आए, आप भाग भाग के हैं, भाग ओके, एक्सेप्टेंस कैंसल, एक्सेप्टेंस। अब अगर ये एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? इन्हें कैंसलेशन पहले पहुंचानी होगी। अगर एक्सेप्टेंस मेरे तक पहले पहुंच गई ना, तो फिर ये कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी भी हो जाएगी, फिर ये कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ बात के समझ आए? चलो शुक्रिया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए, फिर से थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी तक, एग्रीड। एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के दो असूल हैं। एक है एज अगेंस्ट ऑफरर, पहले ऑफरर है, फिर एज अगेंस्ट ऑफरी। एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब क्या है कि ऑफरर बाइंड हो गया, अब वो अपनी ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता, ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पूरा हो गया। और ये एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर कब कम्युनिकेट होती है? जब ऑफरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दे। ठीक है, चाहे अभी मेरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन कम्युनिकेट कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस। अब मैं ऑफर को रिवोक करना चाहूं, लेकिन ऑफरी अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहे, शर्त क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले रेवोकेशन ले आए, एक्सेप्टेंस से पहले रेवोकेशन पहुंचा दे मेरे तक। ये बात, अगर मेरे तक एक्सेप्टेंस पहुंच गई तो ये कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी भी हो जाएगी। अब ऑफरी भी बाइंड है, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? अब यहां पे मुझे बताइए, जाजिब ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है, यहां पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट कौन? नाम लेके बताइए, एज अगेंस्ट अदील। अब अदील इसको कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन क्या जाजिब अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है? यस। वो लेटर पहुंचने से पहले पहले रेवोकेशन, अब वो टेलीफोन के जरिए बता दे। अगर ये लेटर अदील तक पहुंच गया तो फिर ना अदील कैंसिल कर सकता है
और ना है। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, पॉइंट है आसान, सिर्फ समझने की जरूरत है कि ऑफर जब कम्युनिकेट होती है तो दो फेजेस में होती है, एक एज अगेंस्ट ऑफरर और फिर एज अगेंस्ट ऑफरी। कुछ समझ आए? जी मेरे भाई क्वेश्चन कोई है तो पूछ ले। ऑफर ने एक्सेप्टेंस जब पोस्ट कर दी है और उसी दिन वो थोड़ी देर बाद कैंसिलेशन भी पोस्ट कर देता है लेटर के, तो उस केस में वो कैंसिलेशन मानी जाएगी? ऑफरी ने उसी दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, उसी दिन 2 घंटे बाद उसने कहा नहीं करना काम, तो रेवोकेशन पोस्ट कर दी, तो जो पहले पहुंच जाएगी दोनों साथ में तो अच्छा, अभी इसका जवाब किताब में नहीं है लेकिन मैं इसका जवाब दे रहा हूं, एक दूसरी जगह पढ़ा था मैंने। अगर दोनों लेटर इकट्ठे पहुंच जाए तो फिर किस्मत के ऑफरर कौन से वाला लेटर पहले खोलता है। अगर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पहले खोल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर रेवोकेशन का लेटर पहले खोल दिया तो फिर कैंसल। अब आपने ये नहीं पूछना कि सर कोर्ट में कैसे साबित होगा कौन सा लेटर पहले खोला उसने, ये वकीलों का काम होता है, वकील करते रहते हैं, इसी वजह से दुनिया में वकील जाते। देखिए हम पढ़े लॉ, हम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं पढ़, हम लीगल प्रैक्टिसेस नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये चीज होगी कैसे। हम लॉ पढ़ रहे हैं कि ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे नहीं है, ठीक है। बाकी जो डिटेल कानूनी कार्रवाइयां होती हैं वो वकील ही बेहतर समझते हैं। आगे चले जी। 12 अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 days। उसने कहा 10 दिन का टाइम है साइकिल बेचने, गालिब रिफ्यूजेस आफ्टर 3 days। ये तो शायद आपने से पूछा था, वही 3 दिन बाद गालिब ने कहा भाग जाओ साइकिल नहीं चाहिए। कैन गालिब एक्सेप्ट दिस ऑफर सब्सिक्वेंटली ऑन 8th day ऑफ द ऑफर? नहीं, ऑफर एक दफा कैंसिल हो जाए रिवोक हो गई, ठीक है। कैंसल्ड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, जो ऑफर कैंसिल होगी वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। 13 वाजिद ऑफर टू सेल ए फॉर्म टू हामिद फॉर ₹1000, हामिद ऑफर्ड ₹950। हमें काउंटर ऑफर से क्या हुआ, ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। वाजिद रिफ्यूज द ऑफर, वाजिद ने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, इसका मतलब है काउंटर ऑफर भी कैंसिल हो गई। इस वक्त दुनिया में कोई ऑफर मौजूद नहीं। सब्सिक्वेंटली हामिद ऑफर ₹1000, सब्सिक्वेंट बाद में हामिद ने कहा ये ले 1000, तूने पहले वाजिद तूने मांगा था 1000, ये ले। वाजिद डिड नॉट एक्सेप्ट, वाजिद ने कहा मैंने 1000 में भी नहीं बेचनी। इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड? नहीं। क्यों? 1000 रुपया कहा तो था वाजिद ने। ये 1000 वाली ऑफर उस वक्त कैंसिल हो गई जब 950 वाली ऑफर आई। काउंटर ऑफर की वजह से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई, और जब ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाए, रिवोक हो जाए, तो उसको फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा जब तक कि वो दोबारा ना ऑफर करे। तो इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। 14 मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर। मारिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर। मारिया ने अप्लाई किया कब? जून में, और अलॉटमेंट कब हुई? आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जनवरी में, ठीक है, और फरवरी मार्च में क्लासेस शुरू हैं, आपको मई में उसकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आए क्या ये आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, क्या आप लायबल हैं? आप कहेंगे सर रीजनेबल टाइम को, इसमें टाइम मेंशन नहीं है कि ऑफर कब एक्सेप्ट करनी है। तो जब टाइम मेंशन ना हो तो रूल क्या होता है? रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या होगा? ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, केस टू केस। जैसे यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल में क्लासेस से पहले यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को डिसीजन करना चाहिए किसको एडमिशन देना है किसको नहीं, रीजनेबल टाइम वो है। यहाँ पे शेयर्स के केस में रीजनेबल टाइम क्या है? क्या आपको पता है कि एक बंदा जब अप्लाई करे शेयर्स के लिए, रीजनेबल टाइम कितने अरसे में उसको शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो क्या करें सर? दोनों बातें लिख दें। इफ अलॉटमेंट इज मेड विद इन रीजनेबल टाइम तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मारिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ अलॉटमेंट इज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम वैलिड नहीं। और ये याद रखें रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करता है। किसी केस में तो ये रीजनेबल टाइम डेज में होता है, किसी में वीक्स में होता है, किसी में हो सकता है मंथ्स में हो। भी बात समझ आइए, इसमें रीजनेबल टाइम का इशू। Next, Jazib offers to sell his scooter to Babar for ₹40,000 if Babar joins the ABC club within a week. Conditional offer, ऑफर के साथ कंडीशन लगा दी। क्या ऑफर कंडीशन हो सकती है? Babar did not join the club within a week. Is it binding for Jazib to sell his scooter to Babar? क्यों ना? ऑफर रिवोक हो गई, कंडीशन पूरी नहीं की, ऑफर रिवोक हो गई। ओके जी भाई, क्लियर? 16 Azam offers to sell his car to Babar.
आजम रिक्वेस्ट बाबर टू गिव एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय लेटर। एक्सेप्टेंस नॉट अप्रोप्रिएट। एक्सेप्टेंस है, डेविएटेड है। तो बताइए क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अच्छा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें आजम की मर्जी है, चाहे इसको एक्सेप्ट कर ले चाहे ना करे। अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, चुप रहे, ओके ठीक है एक्सेप्ट। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे रीजन बतानी होगा कि आपने डेविएटेड एक्सेप्टेंस दी है, इसे जैसे मैंने कहा है वैसे ही आपको भेजना चाहिए था। क्लियर हुआ? ये डेविएटेड एक्सेप्टेंस वाला कंसेप्ट समझा? ये वही है, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। 17 Akmal offers to sell 10 bags of rice to Babar for ₹2,000. Before its acceptance, a law banned the sale of rice. अब ये सेल ऑफ राइस क्या हो गया? इलीगल हो गया। Is Akmal liable to sell rice to Babar? Subsequently कोई भी चीज इलीगल हो, ऑफर खत्म। ऑफर क्या, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होता वो भी खत्म हो जाता। B. Asif offers to sell his horse to Zahid. The horse dies before the acceptance of offer by Zahid. Is Akmal liable to sell horse to Babar? अकमल कहां से आ गया है? नाम का इशू है। चले इसको आसिफ ही कर लें। Is Asif liable to sell horse to Babar? नहीं। अच्छा, ये जाहिद भी फर्क है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ गए ना? घोड़ा ही मर गया तो बेचना क्या है? कुछ भी नहीं, ऑफर खत्म। क्लियर है? चलिए, ये थे हमारे केस स्टडीज क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? जी, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिलेबस में हैं, बिल्कुल हैं। आपसे किसने कह दिया सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं है, शायद किसी दूसरे चैप्टर में होंगे, शायद अगले चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 यही हो, मे बी। बुक कब आएगी? बुक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आ जाएगी। इसमें असल में कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं इसी वजह से मैंने आपसे दरखास्त की थी 2-3 दिन ना ज़रा मुझे रुख्सत देते माइंड मैप की। उसमें टाइम बहुत लगता है, मैं किताब फाइनल करना चाहता हूँ एज सून एज पॉसिबल। उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। और आजकल आपको पता ही है जिस तरीके से आप थोड़े बहुत सुस्त हुए हैं ना, उस थोड़ा सा मैं भी, तो कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। हो सकता है बल्कि अगले 1-2 दिन में कोई एक छुट्टी भी करूँ मैं, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल पहले बता दूंगा, ये नहीं होगा आपको आके पता चलेगा। मैं भी परसों छुट्टी करूँगा, लेकिन बहरहाल मैं कल आपको कंफर्म बता दूंगा, ठीक है? और इसकी रीज़न यही होगी, उसके लिए किताब फाइनल करनी है। अब ये ना समझिएगा घर बैठा सो रहा हूँ मैं, नहीं, वो किताब फाइनल करनी है, उसके लिए टाइम चाहिए। वरना वो फिर ना एक दिन पूरा लगा लेना तो एक हफ्ते वाला काम हो जाता है उस एक दिन में। वरना फिर हर रोज़ मैं 2-2 घंटे अगर उस किताब को दूंगा तो फिर उसको हफ्ता लग जाएगा। तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा माइंड मैप का और एक छुट्टी का। लास्ट बैच वाली बुक भी यूज़ हो सकती है, कंसेप्ट तकरीबन वही है, कुछ चेंजेस है वो मैं आपको करवा दूंगा अगर आप लास्ट वाली बुक यूज़ करना चाहें, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखें, अगर तो आपने प्रीवियसली वो बुक यूज़ की हुई है ना, फिर बुक यूज़ करें। लेकिन अगर आपने वो बुक यूज़ नहीं की हुई तो फिर सजेशन यही है न्यू बुक ही ले। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो बिकेगी तो मुझे कोई कमीशन मिलेगा, नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है, वो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता अब। हाँ, मैं इसलिए, क्योंकि अगर आप वो बुक यूज़ कर लें, कोई दोस्त होता है ना, कहता है ये ले लो, इसके ऊपर मैंने नोटिंग शूटिंग की हुई है अपनी, तुम्हारे काम आ जाएगी। नोटिंग एक तो अपनी काम आती है और दूसरा ये कि मैं जब आपसे क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसमें क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, उसमें क्योंकि नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं तो क्वेश्चन नंबरिंग तो चेंज होगी। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 6, आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और आधा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा और आप ढूंढ रहे होंगे ये क्वेश्चन है कौन सा। ये प्रॉब्लम पास्ट में हुई है, इसलिए मैटर उसका रेलिवेंट है, उस हिसाब से टेक्निकली कोई इशू नहीं है, यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। क्लास में ये प्रॉब्लम होगी, अगर इसके साथ आप एडजस्ट करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, बिल्कुल कर लें, वो चल जाएगी। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एसेंशियल्स क्या मतलब क्या था? जो चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि एक लीगल ऑफर के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, एक वैलिड, एक लीगल एक्सेप्टेंस के लिए जो चीजें जरूरी हैं। फिर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एक वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चीजें होना जरूरी हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत से एसेंशियल्स पढ़ते जाएंगे। एसेंशियल्स का मतलब वो चीजें जो होना जरूरी हैं। अब चूंकि ऑफर जाती है और उस ऑफर के जो आप में एक्सेप्टेंस है, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो ऑफर और एक्सेप्टेंस के इंटरलिंक्ड हैं। तो आपको एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ते पढ़ते लगेगा ये तो हमने पढ़ा हुआ है। वो सिर्फ ये था कि पहले ऑफर की तरफ से था, अब ऑफर की तरफ से। पहला, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल।
ऑफर की एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी चाहिए। देखिए अच्छा अजीब बात, ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। वो आपको एज इट इज, वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगी। अगर आप उसमें कोई अपनी तरफ से कंडीशन वेरिएशन लेके आए ना तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं रहती, वो काउंटर ऑफर बन जाती है। तो ये अनकंडीशनल खास तौर पे ध्यान में रखें। क्लियर? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने सोच लिया कि मंजूर करूंगा, दिल में सोच लिया कि मुझे मंजूर है, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? नहीं होगी, मुझे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। और इसमें कम्युनिकेशन का रूल है क्या? कम्युनिकेशन का रूल क्या? पता होना चाहिए आपको कि कम्युनिकेशन के दो फेजेस हैं, एक एज अगेंस्ट ऑफरर, एक एज अगेंस्ट ऑफरी। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है एज अगेंस्ट ऑफरर? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया जाता है। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है एज अगेंस्ट ऑफरी? जब लेटर रीच हो जाता है। एक है लेटर पोस्ट हो जाना, एक है लेटर रीच हो जाना, फर्क है ना? एक्सेप्ट नहीं समझ आई? नहीं है? नहीं, फिर से बताइए। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है दो फेजेस में, एक एज अगेंस्ट ऑफरर, एक एज अगेंस्ट ऑफरी। जब लेटर पोस्ट कर दिया जाता है एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफरर। अच्छा इसका मतलब क्या भला? एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के हाथ बंध गए, ऑफरर के ऊपर बाइंडिंग हो गया, ऑफरर अब बैकआउट नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन ऑफरी कर सकता है। और अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाए ऑफरर, तो ये एज अगेंस्ट ऑफरी। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफरी भी अब बैकआउट नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन क्लियर हो गया? आगे चल। बाय पर्सन टू होम इट इज मेड एक्सेप्ट, जी हाँ, ये इन्होंने ट्विस्ट उठाया, मैंने अभी नहीं बताना था ये। वो कह रहे हैं सर अगर एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, रास्ते में गुम हो गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? देखिए रूल्स के ऊपर हमने रहना है। रूल क्या है कि जब पोस्ट कर दिया तो एज अगेंस्ट ऑफरर कम्युनिकेशन हो गई, वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमें वो पूरा करना ही पड़ेगा, ऑफरर को वो पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पोस्ट डाल देता है, अगर उन्होंने कहा सर अगर ऑफर के साथ टाइम हो 10 दिन का, तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर उसने पोस्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस होगी। 10 दिन के बाद किया तो फिर नहीं होगी जी। नहीं, वो पोस्ट कर दिया तो हो गया, पोस्ट कर दिया तो हो गया। हम देखेंगे पोस्ट किस दिन किया उसने। एक्सेप्टेंस कौन करे? एक्सेप्टेंस बाय पर्सन टू होम इट इज मेड। एक्सेप्टेंस वो करे कौन? जिसको ऑफर की गई, ऑफर ही करे या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव करे। बात का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। अदालत में जब किसी के खिलाफ कोई केस चलता है तो अदालत आपको पता है यहाँ कहती है उस पार्टी को तुम आओ, या कहती है अपना वकील भेजो। और नॉर्मली उस पार्टी के बिहाफ पे वकील सारे दलाइल वगैरह दे रहा होता है। तो ये वकील क्या है? रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट। तो या तो वो बंदा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्टेंस देगा। कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती। थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस, जिसको ऑफर की गई है वही एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। स्टिपुलेटेड यानी जो क्वेश्चन किया 10 दिन के अंदर, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? 10 दिन के अंदर। 10 दिन गुजर गए तो, या अगर टाइम मेंशन नहीं है, मारिया वाला केस, मारिया, हाँ, तो रीजनेबल। और अगर रीजनेबल टाइम गुजर गया तो ऑफर रिवोक, तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? स्टिपुलेटेड टाइम में, रीजनेबल टाइम में, और बिफोर रेवोकेशन ऑफ ऑफर। याद है 10 दिन दिए थे, 5वें दिन उसने कहा फारग मैंने नहीं साइकिल खरीदनी, भाग जाओ, तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो गई। अब ऑफर रिवोक होने के बाद चाहे वो स्टिपुलेटेड टाइम 10 दिन के अंदर अंदर क्यों ना 8वें दिन एक्सेप्टेंस दे दे, वो एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि वो ऑफर कैंसिल हो चुकी है। तो ऑफर रिवोक होने से पहले एक्सेप्टेंस कब हमने देनी है? स्टिपुलेटेड स्पेसिफाइड टाइम में या रीजनेबल टाइम में? ऑफर रिवोक होने से पहले। क्या स्टिपुलेटेड टाइम पूरा होने से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? बिल्कुल ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये था स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। अब यह है स्टिपुलेटेड और रीजनेबल मैनर कि लेटर के जरिए से या पोस्ट के जरिए से या ईमेल के जरिए से एक्सेप्टेंस कैसे भिजवानी है। एक्सेप्टेंस कैसे भिजवानी है?
जो भी ऑफर में स्पेसिफाइड होगा मैनर होगा, और अगर कोई भी मैनर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल मैनर, यानी जो भी चलता है नॉर्मल। अगर कोई मैनर स्पेसिफाइड है और डेविएटेड मैनर में एक्सेप्टेंस दी गई है, ऑफरर के पास क्या ऑप्शन है? या तो एक्सेप्ट कर ले, और अगर एक्सेप्ट नहीं करनी तो कम्युनिकेट करे कि भाई मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, या एक्सेप्ट कर ले या कम्युनिकेट कर ले। क्लियर हुई है बात, मैनर वाली बात? नहीं, अगर वो एक्सेप्ट करता है फिर बताना जरूरी, फिर उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस में बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर रहा है फिर उसको बताएगा भाई तुम्हारी ऑफर रिजेक्ट हो गई, तुमने मैनर को नहीं फॉलो किया। ऑफर कम्युनिकेट नहीं करता। हाँ, अगर यहाँ पे ऑफर कम्युनिकेट नहीं करता तो फिर समझा जाएगा कि इसने ये वाली ऑप्शन मान ली है, एक्सेप्ट कर लिया उसने, फिर ये समझा जाएगा। एक्सेप्टेंस नॉट बिफोर ऑफर, क्या मतलब? ऑफर कम्युनिकेट होने से पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। वो घोड़े वाली एग्जांपल, उसने घोड़ा ढूंढ लिया था ना, एक्सेप्टेंस पहले, ऑफर उसे बाद में पता चली, प्राइस मिला था उसको? नहीं मिला था। एक्सेप्ट भाई असूल की बात है, पहले ऑफर हो तो फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कहीं कहीं पहले एक्सेप्टेंस बाद में ऑफर, नहीं होना चाहिए। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिन्यूड। एक दफा ऑफर रिजेक्ट कर दी, 5 तारीख को ऑफर रिजेक्ट कर दी, 8 तारीख को एक्सेप्ट कर सकते हैं? 1000 रुपए की ऑफर 950 कह के काउंटर कर दी, बाद में दोबारा 1000 की एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही कह रहा है, रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस, हाँ अगर वो पार्टी रिन्यू कर दे दोबारा ठीक है फिर की जा सकती है, वरना नहीं। हाँ जाहिर ऑफर ही करेगा, बिल्कुल ऑफर करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। इन भाईजान के पास मोबाइल है, ठीक है, तो मैंने कहा आप मोबाइल बेचेंगे? इन्होंने कहा बेचेंगे। मैंने 10,000 रुपया उठाया, जेब से निकाला, इनके सामने रख दिया, इन्होंने 10,000 उठा लिया। बताइए एक्सेप्टेंस है क्या? मुंह से कुछ नहीं बोले, ओके। जब कोई पार्टी कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर ले तो इसका मतलब क्या है? उसकी तरफ से ऑफर की एक्सेप्टेंस है, ऑफर की एक्सेप्टेंस है। बात मोबाइल लेने जाने से पूछे कितने का मोबाइल, वो कहता है 40,000 का, हम कहते हैं 35,000 का, वो कहते हैं नहीं 40,000, हम कहते हैं 38,000 का। तो हमारा साथ दोस्त होता है, वो कहता है वो 38,000 सामने रख इसके, फिर ये मान लेगा। फिर जब हम 38,000 के सामने रखते हैं ना, वो कहता है अच्छा नोट है लक्ष्मी, चलो। अगर वो दुकानदार 38,000 फिर उठा ले तो इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस है। अगर वो गिनने के लिए उठाता है, गिन के कहता नहीं, वो फिर उसकी तरफ से रिसीव नहीं है, गिन के अगर जेब में डाल लेना फिर एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, फर्ज कीजिए हम ये कहते हैं कि हमने मोबाइल सेल कर, ऑनलाइन हमने एडवर्टाइजमेंट लगाई, हम मोबाइल सेल कर रहे हैं, मोबाइल है 50,000 का, जो मोबाइल खरीदना चाहे हमारे इस बैंक अकाउंट में पैसे डाल दे और हमें अपना एड्रेस मैसेज कर दे, हम उसको मोबाइल सेंड कर देंगे। अब किसी ने हमें ये नहीं कहा कि वो हमारी ऑफर एक्सेप्ट करता है, बल्कि उसने अकाउंट में पैसे डाल दिए और मैसेज कर दिया। बताइए एक्सेप्टेंस हो गई कि नहीं होगी? यही कह रहा है अगर कोई बंदा हमें एक्सेप्टेंस का यस नहीं करता, लेकिन जो हमने ऑफर के साथ कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन पूरी कर दे, या जो कंसीडरेशन थी उसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो भी इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस हो जाती है। अगर आपको ऑफर की गई, जैसे फर्ज कीजिए अगर ये ऑफर की जाए कल सुबह जो स्टूडेंट 6 बजे क्लास में मौजूद होगा उसको अफ्तारी करवाई जाएगी। अब ये ऑफर है, अब क्लास में जो सुबह 6 बजे स्टूडेंट आ गया, फर्ज करते जो स्टूडेंट आ गया, तो मुझे बताइए क्या उसकी तरफ से ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो एक ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या उसका ये कहना कि आई एक्सेप्ट दी ऑफर जरूरी है कि वो जो शर्त रखी गई थी ऑफर की वो पूरी कर ली गई? उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस, ये इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस की तरफ इशारा कर। क्लियर? ये थे एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या थे? जी जी, जो वो घोड़े वाली एग्जांपल आपने दी थी, घोड़ा ढूंढ के लाएगा, कभी उसने बोला तो कुछ नहीं था लेकिन वो ढूंढ के तो ले आया था। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर वो हाँ वो घोड़े वाली एग्जांपल में वो घोड़े को ढूंढते तो ले। अब देखें फर्ज कीजिए मैंने कहा 6 बजे कल सुबह जो आएगा उसको इफ्तारी करवाई जाएगी। अब कल सुबह 6 बजे वो स्टूडेंट आ गया जो आज गैर हाजिर है,
क्या मैंने उसको इफ्तारी करवानी है? उस तक तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई। तो घोड़े वाले एग्जाम्पल में उस तक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, कम्युनिकेट नहीं हुई तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। हाँ, फ्रेंड बता देता उसको, फिर ठीक है, फिर कम्युनिकेट हो गई। जनरल ऑफर में बिल्कुल, जनरल ऑफर किसी भी तरीके से कम्युनिकेट हो सकती है, फिर वैलिड होती, फिर वैलिड ऑफर। अच्छा, अब ये ना आपकी रिवीजन हो रही है, कंसर्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, सिर्फ टेस्ट कर रहा हूं। ऑफर कब कम्युनिकेट होती है? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी, ये लिखा हुआ है। ऑफर कब रिवोक की जा सकती है? ऑफर कब रिवोक की जा सकती है? यही लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम? दोनों चीजें पहले सीखी हुई थी, ये भी सीखी हुई है। क्या एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? पहले कौन सा केस है? ऑफरर। दूसरा ऑफरिंग या एक्सेप्टर, एक ही चीज है। एज अगेंस्ट ऑफरर कब कम्युनिकेट होती है? व्हेन एक्सेप्टेंस इज आउट ऑफ एक्सेप्टर्स पावर, एक्सेप्टर्स रीच, जब वो डब्बे में लेटर डाल दिया, तब आउट ऑफ रीच। और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? एज अगेंस्ट ऑफरी, जब उसकी जब उससे नॉलेज में आ जाएगी, कम्स टू नॉलेज ऑफ, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफर। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? ये ऑफर ही आना चाहिए ना। हाँ हाँ, नॉलेज ऑफर एज अगेंस्ट, बिल्कुल ठीक है। रेवोकेशन, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? कब? जब ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले। अगर ऑफरर के नॉलेज में आ गई एक्सेप्टेंस तो याद रखे ऑफरी भी बाइंड हो गया। ये समझ आए? अच्छा, इसको ना खास तौर पे ये वाला हिस्सा जो राइट साइड वाला है ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी, ये जेहन में बैठते बैठते थोड़ा टाइम लेता है। इसको खास तौर पे नोट कर लेना है आपने, और घर जाके 3-4 दफा रिवाइज करना है, और असाइनमेंट जरूर करनी है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 31 तक, बल्कि एमसीक्यूज, चले ऐसा करें, एमसीक्यूज नहीं, अभी ज्यादा काम हो जाएगा। एमसीक्यूज परसों कर लेते हैं। कल के लिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 31 तक ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।